फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बिग हैंड टू प्रोडक्शन टीम, आप लोग बहुत अच्छा काम किया। मेरा यहाँ पे एक फर्स्ट सीजन है, मैं सिर्फ एक ही बंदे को पहचानता था, वो है अलाउद्दीन, जिसके साथ मैंने पिछले कंपनी में भी काम कर चुका था। तो मुझे पता था कि अलाउद्दीन कितना लोड ले पाएगा कि नहीं। मैं क्योंकि आप लोगों से मेरा पहला मुलाकात है बाकी सबके साथ, एंड ये कंपनी भी मेरे लिए नया है। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के काम का जो तरीका है, जो भी है, तो मैंने जल्दी मैं अप्रैल में ज्वाइन किया था, लगभग सीजन स्टार्ट हो ही गया था ऐसे सिचुएशन पे। तो जितना हो सके मैंने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। बहुत कुछ अभी भी मैंने इम्प्लीमेंट किया नहीं, क्योंकि मैं करने का एक तो टाइम नहीं मिला, दूसरा मैं नहीं चाहता था कि दूसरा लोग उसमें आके उसके अंदर ऐसे उलझ जाए कि काम ही ना कर पाए। तो इसलिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया था वहां पे। जो जितना सिखाया उससे होपफुली हो जाएगा, तो और हो भी गया और अच्छे से हुआ। ये सबसे बड़ा बात, मैं एक्सपेक्ट जो किया था उससे ज्यादा अपने आप लोगों ने काम किया। तो ये एक रियली गुड थिंग, एंड मुझे ये होप नहीं, मुझे कॉन्फिडेंटली ये पता है कि नेक्स्ट सीजन आप लोग और भी अच्छे काम करोगे। तो कीप इट अप और लर्निंग लेते रहो, खुद को डेवलप करो। नॉट ओनली आप डेवलप करोगे तो कंपनी खुद ब खुद डेवलप हो ही जाएगी, ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही गोल है हर टाइम, कोई भी काम प्रोडक्शन के पास आए तो मैनेजर हो, प्रोजेक्ट हेड हो, डिजाइनर हो, कोई भी, अगर ये चीज प्रोडक्शन के पास हमने दिया, उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये होकर ही रहेगा, ये हो ही जाएगा, ये किसी भी हालत पे ये अटकेगा नहीं। तो खुद को ऐसे करो कि एकदम बेझिझक, कोई अगर अटक जाए वहां पे प्रोडक्शन ही आके उसको निकाले। ऐसे सब एक बंदा खुद को जहां जहां लग रहा है आपको कि हमको, और क्योंकि देखो एक आदमी खुद को सबसे अच्छा पहचानता है। मैनेजर क्या कर सकता है, काम के थ्रू कुछ चीज लोग उसको लगता है कि इसको ये दिखाना चाहिए, इसको ये सिखाना चाहिए, इसको ये यहाँ पे काम करना चाहिए, ये मैनेजर देख के पता करता है। लेकिन हर एक बंदा खुद जानता है कि मेरे अंदर और क्या क्या चीज डालना जरूरी है कि मेरा काम अच्छा हो, मेरा ग्रोथ अच्छा हो, ठीक है। तो कुछ भी अगर लगे कि मुझे ये चीज सीखना है, ये देखना है, बेझिझक बोलो, यहाँ पे सब हेल्प के लिए रेडी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैंने कल उनको दिया था वो मैं पहले एक बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा अभी ठीक है ना? हाँ ओके। तो पहले मुझे जो बोला गया था कि हम लोग प्रोडक्शन में क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पलेट मेकिंग से हम लोग का काम स्टार्ट होता है। टेम्पलेट मेकिंग, देन पेज प्लान, स्टैट्यूटरी लेआउट, फाइनेंशियल लेआउट, डिजाइन, स्टैट, एमडीएस, सीजी, ये तीनों डिजाइन भी हो सकता है। इस साल स्टैट भी हुआ है, एमडीए भी हुआ है, सीजी वहाँ पे हुआ नहीं है, लेकिन कभी कभी सीजी का भी प्रोविजन रहता है डिजाइन का। तो ये भी हम लोगों को करना पड़ेगा आगे, अगर ये डिमांड होगा तो। उसके साथ है प्रूफ रीडिंग करेक्शन, प्रीप्रेस चेकिंग, फाइनल वेब लिंकिंग, फाइल रिलीज एंड फाइनल प्रिंट फाइल रिलीज। यही है प्रोडक्शन का काम, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कि टेम्पलेट मेकिंग में मैंने कुछ चीज दिया है, ये बहुत ध्यान से देखना। जो कुछ गलती सर हुआ है तो वो एक दूसरा मीटिंग होगा, तो वो सारे चीजों से मैंने ये सब उठाया। नंबर 1 एक है आप लोगों के लिए, ये प्रैक्टिस के थ्रू आप देखोगे, प्रीवियस ईयर से कॉपी उठाने के लिए बोलता है पीएम। तो अभी इन डिजाइन में लास्ट ईयर का जो पीडीएफ है वो डायरेक्ट ओपन आप कर सकते हो। अगर पीडीएफ, पहले पीडीएफ ओपन नहीं होता था, प्लेस होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ओपन करोगे तो वो इन डिजाइन फाइल में ओपन हो जाएगा। तो उससे क्या फायदा होगा, पीडीएफ से अगर टेक्स्ट कॉपी करते थे तो नेक्स्ट लाइन के आगे एंटर पड़ जाता था, तो वो सब डिलीट कर ठीक करना पड़ता था। तो अभी ये प्रैक्टिस खुद से करो, कोई भी लास्ट ईयर का पीडीएफ इन डिजाइन में ओपन करो, वहां पे आपको वो सारे
कॉपी मिल जाएगा एज इट इज जो दिख रहा है, टेबल मिल जाएगा, टेबल फॉर्मेटिंग ठीक नहीं रहेगा लेकिन टेबल का कॉपी तो मिल गया ना, आप वहां से उसको जल्दी जल्दी उठा सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस आपको करना है सबको, ठीक है। ये कोई थर्ड पार्टी है नहीं, इन्होंने खुद दिया है, तो ये कर करके एक बार देख लेना। कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना, तो मैं उसमें देखूंगा, कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। लेकिन आगे से हम लोग टेम्पलेट जब भी करेंगे तो लास्ट ईयर का पीडीएफ को InDesign में ओपन करके वहां से कॉपी उठाएंगे। ये समझ में आ गया सबको? ओके ओके। नेक्स्ट है फॉलो द डिफाइंड स्टाइल शीट एंड मैनेज लेआउट प्रॉपरली। ये जो चीज है, मैंने इस साल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई प्रोजेक्ट का नाम भी नहीं लूंगा। सुशांत, तो एक रिक्वेस्ट है कि ये पीडीएफ से कॉपी करना एक कंपलसरी है या सिर्फ जो पीएम की रिक्वेस्ट रहता है कि पीडीएफ से क्लाइंट ने मांगा है पीडीएफ का लास्ट ईयर डेटा, इसकी वजह से हम टेम्पलेट में दे रहे हैं, या कंपलसरी है? देखो मैंने देखा है 90% ऐसे ही बोलता है कि लास्ट ईयर का जो पीडीएफ है वहां से उठाओ। 90% ऐसे ही बोलते हैं। अगर इस साल भी एक दो प्रोजेक्ट में ऐसे हुआ, सीजन टाइम में बहुत प्रेशर था, तो मैंने बोल दिया भाई ये हम नहीं कर पाएंगे अभी। तो जो है आपको एक रफ एक स्ट्रक्चर दे रहे, क्लाइंट को बोलो अप्रूव करे, फिर हम डालेंगे। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि लास्ट ईयर का कॉपी देके ही बनाने के लिए फोर्स करता है। तो मैं बोलूँगा अगर ऐसे फोर्स करे, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट हो, तो हम ये प्रोसेस में करेंगे। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस पहले कर लेना चाहिए। ओके। और अगर पीएम बोले नहीं जो भी हो आप कोई भी कॉपी डाल के दे दो, इट्स ओके। हम लोग खुद से कोई अपने लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। एक बार बोलेंगे, अगर बोलेंगे नहीं होगा तो करेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा है ये डिफाइंड स्टाइल शीट एंड मैनेज लेआउट प्रॉपरली। ये मैंने इस साल बहुत सारे फाइल में देखा है, स्टाइल शीट पूरा बिगड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज सबको अभी से ध्यान में रख के चलो। जो स्टाइल शीट मैं आपको दिया वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो नई एडिशन करना पड़ेगा, सारी चीज उधर है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। और अगर एक दो चीज ऐड करना है तो वो ठीक है, लेकिन मैंने देखा इस साल फाइल खोल के बहुत सारे स्टाइल शीट इधर उधर हो गया। मतलब कुछ भी अपने नाम से स्टाइल बना दिया, अंदर ये स्टाइल वो स्टाइल, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, आप बोल सकते हो कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे सुविधा के लिए मैं कर सकता हूँ, जरूर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी से ना, ये मैं डिजाइनर के साथ भी बात करूंगा, गौरव से मेरा बात होते रहता है। देखो अभी हम लोग ऐसे नहीं कि खुद का मशीन में काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं एकदम ओपन स्पेस में, गूगल ड्राइव में। तो अभी ना सब कुछ स्ट्रक्चर वाइज होना चाहिए कि आपका ड्राइव जगह पे है, आपका चीज जगह पे है, कोई भी फाइल उठा सकता है। उस कोई भी अगर मान लो नॉन स्टैट का काम हुआ नहीं, 15-20 पेज का है, तो ठीक है, स्टैट का फाइल उठा लेता हूँ, उसको रिनेम करता हूँ, फिर वहां पे काम स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे अगर होगा तो वहां पे जो स्टैंडर्ड स्टाइल शीट आपने बनाया उसके अंदर अगर इतना चीज आ जाएगा कि खुद का बनाया हुआ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा लूं। क्योंकि मैं यहाँ पे बॉडी हेड 1 _1 बॉडी हेड समथिंग नेम के साथ 1, ऐसे बहुत चीजें देखा है, ये नहीं होना चाहिए। तो कैसे इसको करोगे उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। मान लो बॉडी हेड 1 अभी 10 पॉइंट पे है, आपको लग रहा है 1 2 3 4 5 आते आते 5 जो बॉडी हेड बॉडी पॉइंट 9 है उससे नीचे जा रहा है। तो क्या करना है, बॉडी हेड 1 को डबल क्लिक करो, उसको 12 बनाओ, 2 को डबल क्लिक करो, उसके अंदर उसको 11 बनाओ। मैं बोल रहा हूँ कि उसको ही एडिट कर लो, ना कि नया कुछ बनाओ। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टाइल सेम ही रखो,
उसको एडिट कर लो अंदर जाके, ताकि नया नया चीज ऐड ना हो। दूसरा एक चीज है, इस साल बहुत लोगों ने कैरेक्टर स्टाइल बिल्कुल यूज नहीं किया। कुछ बोल्ड करना है, मिल नहीं रहा मुझे स्टाइल शीट में, जाके फोर्सफुली बोल्ड किया। लेकिन अभी टाइम मिला है, कैरेक्टर स्टाइल एंड ऑब्जेक्ट स्टाइल ध्यान से देखो, वहां पे सारे चीज बना हुआ है, आपका बोल्ड भी वहां पे है। मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज फोर्सफुली मत करो, तुम दे दिया अब इसको बोल्ड करना है, बोल्ड के लिए एक चीज कैरेक्टर स्टाइल में बना हुआ है। क्योंकि मान लो मेरा बुलेट पॉइंट, एक बुलेट पॉइंट बीच में बोल्ड करना है जो कॉपी है, तो उसको तुम बोल्ड कैसे करोगे? तो बुलेट बोल्ड बोल के एक नया स्टाइल बनाना, ये तो मतलब जस्ट स्टाइल शीट को बनाना है। क्यों? वो तो करने का जरूरत है नहीं। ऐसे भी मैंने देखा है, बोल्ड के लिए एक चीज, मान लो बुलेट का ही, नॉर्मल बुलेट, बोल्ड बुलेट। क्यों? नॉर्मल बुलेट ही रखो, जो बुलेट तुमको बोल्ड करना है उसको पकड़ो और कैरेक्टर स्टाइल से बोल्ड मार दो, बस हो जाएगा। दो बुलेट का, एक बोल्ड का, एक नॉर्मल का, ये रखने का जरूरत है नहीं। यही चीज अगर दूसरा कोई खोलेगा उसको वो कंफ्यूज हो जाएगा, दो बुलेट क्यों, है ना? तो ये थोड़ा ये चीज भी अभी ये दिन में प्रैक्टिस करते रहो और ध्यान से देखो पूरा स्टाइल शीट को। कहीं पर कोई कॉन्फ्यूजन हो मुझसे बात करो, अगर मैं देखूंगा कि हाँ ये श्योरली एक प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक करेंगे, लेकिन खुद भी ठीक से देखो, ठीक है? नंबर 3 है यूज कलर्स एंड फॉन्ट्स स्ट्रिक्टली एज पर ब्रांड गाइडलाइन। जब तुम फाइल काम स्टार्ट होता है टेम्पलेट से, टेम्पलेट को बहुत माइन्यूटली करना चाहिए, ब्रांड गाइडलाइन देखना चाहिए। क्योंकि कल विनय भी बोल रहा था ये क्या था वो, पिरामल में लास्ट में फॉन्ट को लेके एक लोचा हो गया कि हमने जो फॉन्ट दिया था, क्लाइंट लास्ट में देख रहा है कि उसका पेज भर रहा है, वो बोल रहा है कि हम लोग लास्ट ईयर ये फॉन्ट यूज किया था, तो आपने क्यों चेंज किया ताकि हमारा पेज भर जाए। तो फॉन्ट को बहुत माइन्यूटली फॉलो करो। जब टेम्पलेट स्टार्ट कर रहे हो, लास्ट ईयर क्या फॉन्ट यूज हुआ था उसको पहले देखो, जो ब्रांड गाइडलाइन में है उसको देखो, देख के खुद एक बार एक चीज डिसाइड करो, फिर मेरे साथ बात करो, फिर काम स्टार्ट करो। और दूसरा है कलर, क्लाइंट का कुछ कलर होता है, उस प्रॉपर कलर आना चाहिए, ना कि कोई इमेज दे दिया। देखो इमेज मतलब RGB, आपका अगर CMYK का कलर है RGB में पिक किया तो कलर चेंज हो सकता है, तो कलर भी मांगो कि भाई ब्रांड गाइडलाइन है, ये कलर नहीं मिल रहा है तो कलर क्या है परसेंटेज बोलो, ठीक है? तीसरा है, और ये जो मैं चीज अभी बोल रहा हूँ, ये हर एक चीज को लेकर मैं एक दिन बैठूंगा आप लोगों के साथ और ब्रीफली इसको डिस्कशन करूंगा कैसे इसको हम प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। तीसरा है, चौथा है अप्लाई कैरेक्टर से, जो बोला अभी, कैरेक्टर शेयर एंड ऑब्जेक्ट स्टाइल कंसिस्टेंट, ठीक है? हम लोग के यहाँ पे ना दो चीज है जो मुझे एक्चुअली टेम्पलेट में दिखना चाहिए, जो था नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग नहीं जाते थे मुझे पता है। यहाँ पे ना दो चीज मिनिमम हम यूज करते हैं, एक है चैप्टर हेड, एक है फर्स्ट हेड। चैप्टर हेड पूरा डॉक्यूमेंट में सेम ही जगह पर है, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट स्टाइल है, लेकिन डॉक्यूमेंट जब जब चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से उसको ऊपर नीचे करके रीडिफाइन करना पड़ता है, ठीक है? तो ध्यान रखो ये करना है, कैसे करना है ये मैं दिखा दूंगा, ओके? लास्ट जो है अंडरस्टैंडिंग एंड यूटिलाइज द नेविगेशन पैनल एंड वेब बटन इफेक्टिवली, ये यहाँ पे बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे दिखा, बहुत सारे, मतलब बहुत, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा जो रूल वो आर्टवर्क में पड़ा हुआ है। मैं जब फाइनल फाइल छोड़ने जा रहा हूँ मैं देखा, और ये नॉन स्टैट में नहीं, स्टैट अकाउंट में दिखा, मतलब ये टेम्पलेट की टाइम से गलती चल रहा है। जो 4 हम लोगों का लेयर होता है,
अभी डिजाइनर एक नया बनाता है बीजी के लिए, वो ठीक है, लेकिन ये चारों का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, टेम्पलेट की टाइम से ठीक करना पड़ेगा। नंबर 1 है आर्ट वर्क, जो भी टेक्स्ट है वो आर्ट वर्क लेयर में ही होना चाहिए, ये जो टेम्पलेट बनाएगा उसको कंफर्म करना है। दूसरा है रूल, जो बीच का रूल है वो उधर ही रहना चाहिए, कोई दूसरा लेयर में नहीं जाना चाहिए। तीसरा है नेविगेशन, जो भी नेविगेशन ऊपर नीचे जो भी है वो उसी लेयर पे होना चाहिए। और लास्ट है वेब, मतलब होम बटन, होम बटन वो वेब का लेयर में ही होना चाहिए। ये कितना जरूरी है ये अभी इस साल आप लोगों को भी पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो फाइल हम लोग छोड़ रहे थे 4 आदमी, अभी सभी छोड़ेगा, इस साल मैं सबको दूंगा फाइल छोड़ने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना पेन होता है इसको लास्ट में ठीक करना। एक तो डिजाइनर को भी मैं ये बताऊंगा, डिजाइनर भी उलट पुलट करता है तो मैं बात करूंगा उन लोगों से, लेकिन देखो प्रोडक्शन में फाइल एक्चुअली प्रोडक्शन से छोड़ता है, तो अगर हम लोग खुद ही पहले ही आप लोग खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे तो बाद में जाके तो मेरा टीम के ऊपर ही आएगा, किसी ने किसी चलेगा। हम लोग जो वेब बटन है वो वेब लेयर में होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ, होम बटन सिर्फ वेब फाइल में जाएगा, प्रिंट फाइल में नहीं जाएगा। तो वो अगर एक सेपरेट लेयर में होता है तो 2 चीज हो सकता है। नंबर 1, प्रिंट फाइल के टाइम पे वो लेयर ऑफ कर दो या फिर वो लेयर डिलीट कर दो, ठीक है, झमेला ही नहीं रखना है ना। तो इसीलिए वेब बटन की सेम जगह होना बहुत जरूरी है। दूसरा है जो नेविगेशन, ऊपर लोगो वगैरह, नीचे पेज नंबर, ये अगर वो लेयर में रहेगा तो कभी भी तुम अगर ऊपर नीचे कुछ करोगे वो हिलेगा नहीं, वो सेम लेयर पे रहेगा, लॉक करके हम काम करेंगे, तो नेविगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा है और जो नीचे से सेकंड है रूल्स। रूल्स एक्चुअली ना वेब ना प्रिंट, दोनों में किसी में रूल नहीं जाएगा। जब तक फाइल अप्रूवल के लिए जा रहा है तब तक रूल रहेगा, फाइनल में रूल नहीं रहता है। अगर कोई किसी ने बोला कि मुझे चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन नॉर्मली नहीं रहता। तो 2 रूल का लेयर आपको वेब में प्रिंट में किसी में नहीं चाहिए, लेकिन जब तक डिजाइन चल रहा है, अप्रूवल के लिए फाइल जा रहा है, तब तक इसको चाहिए। इसीलिए वो लेयर को कभी भी हम ऑफ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसीलिए इसको सिर्फ वही लेयर में रहना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। तो ये 4 लेयर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही डाल दिया। फाइल छोड़ने के टाइम के लिए ये बनाया गया है, और वो मान लो आज बात तुम्हारे पास जाएगा, तुमको ये सब ठीक करना पड़ेगा आखिर में, और आखिर में बहुत प्रेशर होता है। एक तो प्रूफ रीडिंग करो, क्लाइंट बार बार फोन करके करेक्शन दे रहा है वो करो, पूरा फाइल तुम्हारे पास है, स्टैम्प में भी करेक्शन करो, नॉट स्टैम्प, अकाउंट्स, नोटिस, सारे में करेक्शन तुम ही करो। फिर प्रेशर आता है कि 12 बजे तक फाइल चाहिए, ये नहीं तो कंप्लेंट मिस हो जाएगा, वो भी करो, पूरा फाइल चेक करो। अभी लेयर वो लेके भी तुमको अगर बैठना पड़ेगा तो तुम्हारा एक्स्ट्रा पेन है ना, तो टेम्पलेट की टाइम की आपको करना। और एक चीज जो मैं डिजाइनर को भी बोलूंगा, आपको भी जब काम स्टार्ट कर रहे हो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा 2 चीज। नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ आर्ट वर्क लेयर ऑन होगा, बाकी का लेयर लॉक होगा। तो शुरू से ही मान लो टेम्पलेट के टाइम पे तुमने देखा नहीं, कुछ भी करके दे दिया, अभी फाइल आ गया तुम्हारे पास, कोई नहीं बनाया, मान लो प्रतीक काम स्टार्ट कर रहा है, बनाया अबू, प्रतीक ने फाइनल टेम्पलेट बनाया, काम स्टार्ट किया। अभी ये स्टार्ट करने से पहले 2 चीज करना। नंबर 1, सारे लेयर को लॉक करना है, मतलब 3 लेयर ऊपर का, वेब, नेविगेशन, रूल, तीनों लेयर को लॉक कर दो पहले कि किसी भी हालत में नहीं हिले, सिर्फ आर्टवर्क खुला रहेगा, काम करो, करते जाओ, राइट। दूसरा चीज, अगर आप स्टैट में काम कर रहे हो, ठीक है, ये मैं एडिशनली बोल रहा हूँ, अगर आप स्टैट में काम कर रहे हो तो एक्चुअली हम लोग का मास्टर पेज कितना होता है, 4 होता है ना। जब टेम्पलेट बना 4 मास्टर पेज मैं बोलता हूँ, मान लो कॉर्पोरेट ओवरव्यू मास्टर ए,
स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, मास्टर सी है फाइनेंशियल रिपोर्ट, मास्टर डी है फाइनेंशियल रिपोर्ट का जो हम नोट्स डालते हैं, ये 4 होता है। आप काम स्टार्ट कर रहे हो स्टैट में, तो आपको तो ए सी और डी से कोई वास्ता ही नहीं है ना। तीनों मास्टर पेज को डिलीट मत पहले, क्योंकि आप तो काम कर रहे हो स्टैट में ना। क्यों बोल रहा हूँ, ये सारे चीज ना एकदम पीछे जाके प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ। जब आप वेब फाइल छोड़ रहे हो तब लिंकिंग में ना ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि कौन सा मसला रखे कौन सा नाम नहीं रखे, क्योंकि स्टैट में कॉर्पोरेट ओवरव्यू और फाइनेंशियल का मास्टर पेज का कोई फायदा ही नहीं है, सिर्फ स्टैट का चाहिए। तो बी रखो, ए सी डी डिलीट कर दो। सेम आप अगर मास्टर में फाइनेंशियल में काम कर रहे हो, ए और बी को डिलीट करो, सी और डी को रखो, क्योंकि 10 पेज बाद आपको डी लगेगा और सी आपका शुरू से लगेगा। तो पहले से ही ये क्लीन करके फिर काम स्टार्ट करो, तो देखना काम बहुत इजी हो जाएगा। ये छोटा चीज ना बाद में जाके बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखो। बाकी ये एक जो स्प्रे है इसको लेके मैं एक दिन बैठूंगा और भी क्लियरली बोलूंगा कि क्या प्रॉब्लम होता है। अभी ये जो सेक्शन है ये आपके लिए नया है, इसके लिए मैं बारी में आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। वासु कुछ किया है, अलाउद्दीन कुछ किया है, कुछ प्रीतम किया है, और ज्यादातर यहाँ पे मैंने किया है। तो ये चीज में और भी हम लोगों को काम करना है, ताकि हम लोग और हेल्प कर पाए। तो इसको लेके मुझे सेशन करना पड़ेगा। अभी क्या है इसमें, क्या देखना है, एक तो है प्रॉपर हियरिंग हायरार्की, अप्लाई करेक्ट स्टाइल फॉर वेल स्ट्रक्चर पेज प्लान। ये शुरू ही होगा आपका कंटेंट पेज कॉपी से। मैं इस बार बहुत सारे कॉपी डायरेक्ट भेज दिया पीएम को कि इसमें प्रॉपर हियरिंग हायरार्की है नहीं, मैं काम नहीं कर सकता, अब प्लीज कॉपी एड्रेसेस को ठीक करके भेजो। तो ये हियरिंग हायरार्की क्या है, कैसे दिखे और देखे कैसे पहचाने, इसके लिए मेरा ट्रेनिंग का जरूरत है आपको, वो मैं दे दूं, ठीक है। दूसरा है अप्लाई डिजाइन सेंस, इसमें डिजाइन सेंस थोड़ा डालना पड़ेगा। ये एकदम ही नया है, जस्ट ऊपर पर बोल जाओगे इतने काम आप लोग किए नहीं, तो इसमें ये सब चीज कवर करेगा। एक है हेडिंग हायरार्की, दूसरा है डिजाइन सेंस, तीसरा है कॉलम कैसे हम यूज करें डिजाइन के लिए, तीसरा है कॉपी फेंकने से पहले एक बार कॉपी को पढ़ना। हम एक टेबल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, एक नॉर्मल चीज को भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, ये एक बार दिमाग में सोच के उसको प्लेस कर, ना कि ऐसे उठा के पटक दिया, ऐसे नहीं। यहाँ पे मैं सबको ऐसे ही बोलता हूँ, कोई बोलता है कि अरे कंटेंट डंपिंग करना पड़ता है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि प्लीज कंटेंट डंपिंग मत बोलो, ये पेज प्लान है। पेज प्लान और कंटेंट डंपिंग में हेल एंड हेवन डिफरेंस। तो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तो करता हूँ, मेरा टीम भी करे, ताकि ये सबके दिमाग से हट जाए कि ये कंटेंट डंपिंग है। डंपिंग क्या मतलब, क्या है कि कॉपी किया, पेस्ट किया, कुछ भी हो, मैंने देखा नहीं, मैंने डिलीट में बॉडी कॉपी मारा, हेडिंग पे कुछ डाला, छोड़ दिया। नो, हम लोग पेज प्लान करते हैं, प्रॉपर पेज प्लान जैसे डिजाइनर करते हैं, उसका ही एक रफ स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। दिस इज द कंटेंट डंपिंग। तो आप भी अच्छा काम करोगे तो लोगों के दिमाग से ये हट जाएगा कि दिस इज कंटेंट डंपिंग, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज आपको ध्यान में रख के करना है, जो मैं आपको गाइड करूंगा। तीसरा है व्हेन, वेयर एंड हाउ। इसका ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मैं ब्रेक करूंगा, कब ब्रेक करूंगा, कहाँ पे करूंगा और कैसे करूंगा, इसके लिए कुछ राइज अप सेशन लेना पड़ेगा, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। सुन तो 2 सेकेंड, 5 मिनट के लिए हम डेस्क पे जा रहे हैं, इधर खाने के लिए रूम बुक पे, ठीक है। 12:30, 2 सेकेंड, ओके, तो आ जाओ, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ राइज अप सेशन में डालूंगा आप लोगों के लिए। राइज अप में क्या होगा, वो चीज मैं सिखाऊंगा
कि देखो यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ पे ऐसे किया, हम लोगों के पास ऐसी चीज आएगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होगा कि उसमें आपका भी और आप लोग काम कर सकते हो। आप लोग सोचने की दायरा जो है वो बढ़ेगा। प्रतीक, आपको याद है वो एक्सिस नेक्स्ट लाइफ का एमडीए प्रतीक? हाँ पता है सर। तो अभी ये जो मैं राय साहब जो बोल रहा हूँ ना, ये वही है। हाँ, पेज प्लान वहाँ पे सोचना थोड़ा सा कैसे एडजस्ट होगा। हाँ, ये जो है करेक्शन ऐसे आया, मैंने करेक्शन कर लिया, करने के बाद मुझे दिख रहा है कि ये ऐसा है, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है, और इसमें ये करने के बाद ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करें, ये भी जितना देखोगे उतना सीखोगे। तो इसके लिए ये पेज प्लान का ये जो चीज है, इसमें टाइम लगेगा। मैं सबके साथ बैठूंगा, काम करते करते फिर क्या क्या गलती हो रहा है, क्या और क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे बातें होगा। तो आई होप आप लोग अगर सीरियसली करोगे तो नेक्स्ट जो सीजन आ रहा है उसमें आप लोग भी बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हो। और लास्ट है कुछ स्क्रिप्ट जो मैंने गोवा में जाके देखे आया, कुछ आप लोग यूज कर रहे हो। केविन को शायद दिया था, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो कुछ स्क्रिप्ट है जो हम यूज करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत बार बोला गया कि कुछ एआई का यूज करना, लेकिन मैंने ऐसा कोई कुछ चीज मुझे मिला नहीं जो एआई से हम लोग कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे काम को फास्ट करने के लिए हमें स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ताकि हम लोगों का काम पूरा आसान हो जाए और अब अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, अभी स्ट्रैटेजी लेआउट में क्या है? नंबर 1, बिफोर स्टार्टिंग द लेआउट क्या करना है? रिव्यू द एंटायर डॉक्यूमेंट थॉरोली बिफोर बिगिनिंग द लेआउट। एक चीज आया, हमने 10-30 डिलीट डाउनलोड किया, अभी एक बार सबको क्लिक करके देख लिया, अभी मालूम हो गया चीजें से स्टार्ट होगा, हमने स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये पहले चीज ये है, सारे फाइल को बहुत ध्यान से मतलब ये नहीं कि पढ़ते रहो, ये नहीं, पूरे ऊपर से नीचे पर ठीक से पूरा सब सारे फाइल को देख लो। बीच में आपको ऐसे भी मिल सकता है कि टेबल का पिक्चर चिपक दिया, कुछ डिजाइन होगा तो वहां पे कुछ इन्फो का पिक्चर चिपक दिया, तुरंत उसको उठाओ, चैट में डालो, पीएम को बोलो कि भाई ये सब ठीक करो जल्दी, क्योंकि मैं जब काम करते इधर आऊंगा तो मैं बैठा नहीं रहूंगा। तो इसमें 20 पेज 30 पेज के बाद ये है, लेकिन आप अभी से ये देना स्टार्ट करो, है ना। तो मैं यहाँ पे चीज ये है कि पूरा चीज आपका कंट्रोल में होना चाहिए। आपको पता है कि फाइल में कहाँ गलती है, तो वो पहले ही आइडेंटिफाई करो। एंड सेकंड पॉइंट मैंने जो देखा, इफ एनी इश्यूज आर फाउंड, इन्फॉर्म द प्रोजेक्ट मैनेजर इमीडिएटली, नॉट इन द मिडिल और एंड ऑफ द वर्क। मतलब आप काम करते 30 पेज में गए, अभी एक आपका टेबल का पिक्चर मिला, तब आप बोल रहे अरे ये पिक्चर है, क्या करूं, मैं बैठा रहूं, आप दे दो। बीच में नहीं और एंड में नहीं कि हम काम खत्म कर लिया, वहां पे हमने कुछ किया नहीं, फिर आपको बोलेगा कि क्यों नहीं किया, अरे वहां तो पिक्चर था, तो क्यों नहीं बोला, ये तो अभी बोल रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए। शुरुआत में कुछ अगर गलती है फाइल में, तुरंत इसको इनिशिएट करो पीएम के साथ, सीसी में मुझे रखो। और ये अच्छा है कि मेल पे अगर डाल सकते तो और भी अच्छा है कि भाई पहले मैं आपको बोल दिया, तो आप जल्दी इसको अरेंज करो, राइट। ड्यूरिंग द लेआउट के बीच में क्या करना है? प्रैक्टिस एंड यूज स्क्रिप्ट टू स्पीड अप वर्क फ्लो, इंप्रूव एफिशिएंसी। ये जो चीज आपको दिख रहा है, ये सारे चीज आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ बंदूक मिलने से तो जंग नहीं जीता जाता है ना, बंदूक चलाना पड़ेगा। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करके ये सब चीज आपका पूरा कंट्रोल में आना चाहिए, ताकि जब काम आए अब जल्दी से जल्दी काम खत्म कर पाओ। ठीक है, इसको लेके मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा, सारे चीज समझाऊंगा, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, ये सारे चीज आपको दिखाऊंगा, ताकि आपका काम और फास्ट काम हो जाए। और लास्ट में आफ्टर कंप्लीटिंग लेआउट, ये एक चीज मुझे, मैं आप लोगों को किसी को बोला नहीं, लेकिन मेरे पास ना
नॉट ओनली एक कंप्लेंट की तरह मत लेना, लेकिन मुझे सुनने में आया बहुत बार कि ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आपके काम हो गया और आपने कुछ चीज मिस कर गए। क्या मिस कर गए ये आपको मैं भी नहीं बोला, कभी टाइम नहीं मिला। मैं एक बार बोला था कि बहुत ध्यान से देख के फिर फाइल भेजना, ये मैं बोला था। अभी मैं पूरा मेंशन कर दूंगा क्या क्या चीज देखना चाहिए। नंबर 1, डबल स्पेस है कि नहीं, ट्रिपल स्पेस है कि नहीं। बहुत सारी जगह ऐसे मिल रहा है 2 वर्ड के बीच में 2 स्पेस 3 स्पेस ऐसा है। तो पूरा फाइल जब आपका लेआउट खत्म हो जाएगा, आपको ये सब एक बार चेक करना है बिफोर सेंडिंग द फाइल। डबल स्पेसिंग चेक करना, ट्रिपल स्पेसिंग चेक करना, सारी जगह रुपीज सिंबल के बाद स्पेस अगर है तो सारे जगह है, अगर रुपीज सिंबल के बाद स्पेस नहीं है सारे जगह सेम ही है, ये सब चेक करना। डेट फॉर्मेट चेक करना, ये सारे चीज ठीक से देख के फिर फाइल भेजना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत बार मुझे सुनने में आया, मैं किसी के नाम कोई प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम नहीं ले रहा हूँ, तो ये सारे चीज हो रहा है तो कोई तो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेगा ना। तो हो रहा है तो हमको ये सब ठीक करना पड़ेगा ताकि काम और भी आसान हो जाए। ठीक है, फिनेंशियल में भी सेम, लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट के बाद एक स्टार डाला। ये दोनों में सिर्फ एक स्टार का ही फर्क है। मैं अभी इसमें काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि टेबल को और क्या क्या चीज से मैं और एनहांस कर सकता हूँ। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है जो वहां पे यूज हो रहा था स्टेटरी में, वो इधर भी यूज होगा, इधर भी ये ठीक आपको हेल्प करेगा। लेकिन सिर्फ टेबल को कैसे हम इजीली इंप्लीमेंट कर पाए उसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अभी मैं जस्ट मैंने बोल के दिखा सकता हूँ क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। देखो ये जो है तुम्हारा, अच्छा पहले से आता हूँ, ऑटो फॉर्मेटिंग टेबल, कॉलम टू फ्रेम, कॉमा सेपरेटर 2 और 3। ये है आपका अगर कोई फिगर में इंडियन 322 इंडियन कॉमा यूज हुआ है या जो यूएस का है 333 ऐसे यूज हुआ है, उसको चेंज करना है। ये 2 स्क्रिप्ट आपको हेल्प करेगा। 3 को 2 3 2 2 और 3 2 2 को 3 3, एक क्लिक से पूरा ठीक हो जाएगा। तो मान लो अगर कॉमा पोजीशन चेंज करना है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, तो ये आपको कितना हेल्प करेगा। पकड़ करने से अच्छा ये है। अच्छा दूसरा है, हाँ ये है अनवांटेड स्पेस क्लियर। जब आप कोई कुछ चीज कॉपी करके पेस्ट करते हो, उधर बहुत सारे स्पेस आ जाता है, एंटर वाला स्पेस। अगर पूरा पकड़ के इसको एक बार चला दिया, जितना भी अनवांटेड स्पेस है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, -2 ब्रैकेट, कभी कभी हम लोग कॉपी करके जब पेस्ट करते हैं ना, बीच में ब्रैकेट आ जाता है जो ब्रैकेट एक्चुअली है ही नहीं। वो ब्रैकेट को इमीडिएट हटा सकते हैं हम। सॉरी वो ब्रैकेट नहीं, इन्वर्टेड है, ये अनवांटेड इन्वर्टेड। और -2 ब्रैकेट मतलब क्लाइंट आपको दिया -21 -30 ऐसे बहुत माइनस फिगर दिया, लेकिन एक्चुअली माइनस में होता नहीं है टेबल में, वो ब्रैकेट में होता है। तो पूरा पकड़ के एक बार ये चला दिया, सारे माइनस ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है कॉमा रिमूव। मतलब आपको पहले ये जो 2 3 का जो बात बोला, अगर 3 3 है उसको 2 2 करना है, पहले आप उसका कॉमा रिमूव करना पड़ेगा। उसको पकड़ के पहले इसको डालना पड़ेगा, पूरा क्लीन हो गया नो कॉमा, उसके बाद ये डालना पड़ेगा, तो 3 2 2 हो जाएगा। सेम हियर 3 2 2 है यहाँ पे, तो इसको पहले कॉमा रिमूव करो, फिर ये डालो, 3 3 3 हो जाएगा। ये सॉरी ये और ये तीनों इंटर लिंकेज है। ठीक है, अच्छा अनवांटेड रो, मान लो आपने एक टेबल कॉपी किया, बहुत सारे रो आ गया, उसमें बीच में 3 रो एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 4th में कॉपी है, 5th 6th नहीं है, 7th में कॉपी है, बहुत सारे रो ऐड हो गए। पूरा चीज को एक बार में पकड़ो, इसको मारो, सारा एक्स्ट्रा रो डिलीट हो जाएगा, आपस से डिलीट हो जाएगा। सेम इधर अनवांटेड कॉलम, कभी कभी हम जब डालते हैं ना, बहुत सारे कॉलम आ जाता है,
वो पूरा कॉलम को ये पकड़ के डिलीट कर देगा, टेबल पूरा फिट कर देगा वो डिलीट कर। आपको एक एक चीज को देख देख के पकड़ पकड़ के शिफ्ट डिलीट या शिफ्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, ये सब नहीं डालना पड़ेगा, यही कर लेगा वो चीज। अच्छा, ये तो सारे डिजाइन में आएगा। टैब रिमूव, अगर आपका टैब नहीं चाहिए, कभी कभी होता है ना कि बैलेंस शीट में वो लोग पहले ही टैब 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 ऐसे करके देता है पूरा टेबल में, वो टैब नहीं चाहिए मुझे, पूरा पकड़ो टैब रिमूव मारो, पूरा एक लाइन में आ जाए, सारे टैब उठ जाए। सेम इधर टैबिंग के लिए ये आप डाल सकते हो, ठीक है। कोई टेक्स्ट है उसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए ये चाहिए, ये हो जाएगा। और जो चीज है ये जो अभी केविन और प्रतीक यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो आपको पता ही है क्या है। ये जो पूरा वर्ड को इधर एकदम विद फॉर्मेटिंग लेके आ रहा है, ठीक है। मैं ऐसे ही कुछ एक्सेल के लिए अभी ढूंढ रहा हूँ, तो होपफुली अगर मिल जाए तो सबके लिए अच्छा है, ठीक है। अभी डिजाइन स्टैट एमडीए सीजी लेआउट, इसमें क्या है, सेम उधर जो है वही है, हेडिंग हायरार्की। क्योंकि आप अगर पेज पैन कर रहे हो तो आपको डिजाइन सेंस चाहिए, आपको हेडिंग हायरार्की समझना चाहिए, कहाँ कैसे कब ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है, वो सब आपको राइज अप सेशन में मिलेगा। तो वो भी डिजाइन का ही एक पार्ट है। ये भी सेम डिजाइन लेआउट अगर हो रहा है आपका स्टैट में, तो ये सेम ही है, स्टैट हो सीजी हो जो भी हो, उसमें वही सेंस लगेगा करने के लिए। प्रूफ रीड करेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिखा है, ये आप लोगों का भी बहुत सारे आप लोग भी बोले मुझे बहुत बार कि ये चीज ना प्रॉब्लम कर रहा है, ये थोड़ा देखना, तो ये मैंने यहाँ पे डाला है। कल विनय को भी मैंने भेजा है, ठीक है। क्या है, वर्क अप्रोच, बोलते प्रैक्टिस पेशेंस व्हेन इंप्लीमेंटिंग चेंजेस टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड क्वालिटी। मुझे कभी कभी ये कंप्लेंट आया है, जो हमने करेक्शन दिया उसमें से मिस हो गया, कभी 2, कभी 3, कभी 10, कभी 15, बहुत पीएम से अलग अलग प्रोजेक्ट से अलग अलग टीम मेंबर के बारे में ये मुझे सुनने को आया। तो ये एक चीज मैं सबको इसीलिए थोड़ा बोल रहा हूँ कि जब भी काम कर रहे हो थोड़ा पेशेंस के साथ करो, ताकि एक्यूरेसी और क्वालिटी बना रहे, ठीक है। दूसरा है डबल चेक ऑल चेंजेस यू मेक एंड कंफर्म दैट नथिंग हैज बीन मिस्ड। मतलब अपने पास 500 600 करेक्शन लेके बैठ गए, काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम किया, हो गया। ये हम लोग तो मशीन नहीं है कि कोई मिस नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ चीज हमको मिस हो गया, हो सकता है स्क्रॉल करते टाइम 2 करेक्शन ऊपर चला गया, मैंने देखा ही नहीं, उसके नीचे से किया, बीच का वो 2 ऊपर चला ही गया। तो आफ्टर करेक्शन एक बार खुद से चेक करना पड़ेगा कि सारे चीज मैंने किया कि नहीं किया। उसके बाद आता है तीसरा चीज जो मैंने यहाँ पे डाला नहीं, जो आप लोग बोले हैं कि पीएम को भी एक बार देखना चाहिए। ये बात मैंने बोल दिया जहाँ पे बोलना है, लेकिन पीएम क्या करेगा वो पीएम की बात है, पीएम को जो बोलेगा ये उनका बात है। वहां पे तो मैं उसके पीएम को कुछ नहीं बोल सकता, मैं टीम को बोल सकता हूँ कि आप अपना काम के बाद एक बार डबल चेक करो। ये मत सोचो कि आपके पीछे कोई है वो देखेगा। अगर, क्योंकि मुझे ना ये भी कभी कभी सुनने में आ रहा है कि देखो सीजन टाइम में हम लोग भी बहुत प्रेशर में होते हैं, बार बार क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठना पड़ता है, क्लाइंट उधर से बहुत प्रेशर देता है, फाइल भेजो। कभी कभी हम लोग चेक नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा आप लोग देखो, हम लोग भी देखेंगे कि हम लोग अगर कर पाए तो हम लोग भी करेंगे। तो हम लोग तो ऐसे ही कोई करेगा ऐसे हिसाब से बैठ नहीं सकते, अगर कर रहे तो ठीक ही करना है। इसीलिए डबल चेक इज वेरी 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 वाइटल। बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पीछे कोई है जो देखेगा, ये मत सोचना, ये सोच से ही गलती चला जाएगा, ठीक है। खुद ठीक करो, बाकी मैं तो बात करूंगा, ठीक है। 2 सेकंड है हैंडलिंग कंफ्यूजन और अनक्लियर चेंजेस, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे जो लिखा है, इफ एनी कंफ्यूजन अराइज व्हाइल मेकिंग चेंजेस, mark the unclear points, immediately consult the project manager
और क्लैरिफिकेशन बिफोर सेंडिंग। मतलब आप करेक्शन कर रहे हो 600 600 करते जा रहे हो, बीच में समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर को फोन किया, उठा नहीं रहा है, वो मीटिंग में बिजी है, ये ऐसे बहुत कुछ इंसिडेंट होगा। तो उसमें घुसो ही मत, क्योंकि आप जाओगे, उसको बुलाओगे, फोन करोगे, 10-15 सेकंड भी आप वेट करोगे, वो उठाया नहीं। मैं बोल रहा हूँ जब कर रहे हो एक फ्लो में करो। 6-7 नंबर पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, रिजेक्ट मार के रखो, फिर चलते जा रहे हो 25 में समझ में नहीं आ रहा है, रिजेक्ट मार के रखो। ऐसे देखना 600 कमेंट में आपको ऐसे 30-35 मिलेगा जो आप समझे ही नहीं। वो रिजेक्टेड कमेंट्स आप पीएम को भेजो, भाई इसको क्लैरिफिकेशन देके भेजो, मैं करके देता हूँ। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं जब करेक्शन करता हूँ 2 फाइल भेजता हूँ कि ये एक अपडेटेड फाइल जो मैंने मान लो 600 में से 570 जो इनकॉर्पोरेट किया, ये वो है, अब इसको चेक करो। ये 30 एक रिजेक्टेड कमेंट वाला पीडीएफ में भेजता हूँ, ये 30 में मुझे समझ में नहीं आया, इसको क्लैरिफिकेशन करके फिर से भेजो। मैं ये 570 के साथ ये 30 जोड़ के फिर से फाइल भेजो। तो क्या होगा, आप अगर पहले, इसमें लॉजिक क्या है, मैंने 2 फाइल भेजा, वो मुझे 30 कमेंट देख के क्लैरिफिकेशन देके मुझे भेजा, मैं अभी 30 में कम कर रहा हूँ, इसी टाइम पे वो 570 चेक कर लेगा। तो क्या होगा, बाकी का 30 कमेंट को फिर से चेक करेगा, फाइल भेज देगा, तो सबका काम थोड़ा आसान हो, ठीक है। तीसरा है करेक्शन प्रोसेस। ये एक्चुअली रेट जो है ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये दूसरा टीम को बोलने के लिए। मैंने यहाँ पे जो बोला, यूज ओनली पीडीएफ एनोटेशंस, ठीक है, मतलब काटा लिखा, इधर एरो डाला लिखा, इसको हाईलाइट किया लिखा, मतलब आप एक्सेप्ट कर सकते हो उसको। ऐसे नहीं कि हर एक चीज को कॉपी करके पेस्ट ये नहीं करना पड़े। तो मैंने ये एक सजेशन दिया, यूज ओनली पीडीएफ एनोटेशन फॉर प्रोवाइडिंग एंड ट्रैकिंग करेक्शन, ठीक है। दिस इंश्योर्स क्लैरिटी एंड रिड्यूसेस मिसकम्युनिकेशन। इस 4th में मैंने जो लिखा कॉपी राइटिंग वर्कफ्लो इनिशिएट, ये मैंने अभी ट्राई कर रहा हूँ, एडोबी इन कॉपी आ जाए कॉपी राइटर के पास, तो हम लोग को प्रूफ रीडिंग करेक्शन करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए फाइल आपको रेडी करके देना पड़ेगा कॉपी राइटर। कैसे करोगे, उसके लिए ट्रेनिंग मैं अलाउद्दीन दोनों आप लोगों को दूंगा कि कैसे आपका फाइल आप इन कॉपी बना के भेज सकते, ठीक है। तो ये एक चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ आ जाए, तो ये 600, 800, 1000 कमेंट वाला प्रूफ रीडिंग करेक्शन करना नहीं पड़ेगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है। एंड दिस इम्प्रूव, ये जो इन कॉपी का बात बोला, इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया, इम्प्रूव कोलैबोरेशन, enable error free proofreading and save time for overall work। तो ये पूरा है प्रूफ रीडिंग के ऊपर मेरा जो ऑब्जर्वेशन एंड जो आपको बोलना था। अभी इसके बाद है प्रीप्रेस चेकिंग, ठीक है। ये जो शीट मैंने बनाया था, बहुत अच्छे तुम सुनते बात, अच्छा प्रतीक मेरे बात सुन रहे हो ना, तो मैंने आ रहा है ना मेरा वॉइस? हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी प्रीप्रेस चेकिंग मैंने ये शीट बना लिया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, लेकिन डिटेल में बात करने के टाइम नहीं मिला। लेकिन इस साल से ये शीट अप्लाई होगा, सबको ये फॉलो करना पड़ेगा। ये जो शीट है ना, आपका काम और भी करेगा, ठीक है। स्क्रीन पर, उनके स्क्रीन पर प्रीप्रेस में क्या क्या चीज है, चेक लेयर, जो लेयर के बाद मैंने बोला, स्वॉचेस देखना है, ये पूरा चीज हम लोग बैठेंगे, ठीक है। मिसिंग फॉन्ट, प्रीप्राइट एरर, ये सारे चीज। अच्छा, इस साल जो हुआ, नेक्स्ट साल से हम लोग सिर्फ और सिर्फ बुक बना के ही काम करेंगे। फाइल आया, बुक बनाओ, उसके बाद उसका वेब फाइल बनाओ। विदाउट बुक कुछ भी नहीं होगा। पीडीएफ में हम लोग अभी से नेक्स्ट सीजन से
पीडीएफ में कोई भी लिंकिंग नहीं करेंगे, जो होगा बुक में ही होगा, ठीक है। ये एक है कन्वेंशनल शीट, और ये चेक लिस्ट जो मैं दे रहा हूँ इसको फॉलो करना। ये जो फोर्थ पॉइंट है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बात हो गया मेरा गौड़ेश से। गौड़ेश स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिया, अगर फाइल जब आप ले रहे हो, आपका फाइल में पीएनजी, एसवीजी, डब्ल्यूईपीबी, ये भी एक फॉर्मेट है पिक्चर का, जीआईएफ, एवीआईएफ ऐसे चीज मिले, या फिर आपको स्वॉचेस में आरजीबी, पैंटोन, लैब कलर, ये सारे चीज मिले। और ऐसे भी होता है कि कहीं के इस साल केआरबीएल में हुआ है, ऐसे पिक किया, कलर स्वॉचेस में है नहीं, काम करते गए, आखिर में जो फाइल छोड़ा उसका पूरा जीना हराम हो गया उसको ठीक करने में। ऐसे चीज अभी आएगा, तुरंत डिजाइनर को बोलो भाई ये फाइल ठीक करके दो, नहीं तो हम इस पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। एकदम गौरव से डायरेक्ट बोल दिया, ऐसे मिलेगा, डायरेक्ट डिजाइनर को भेज दो, बोलो फाइल ठीक करो, बाद में हम काम करें, ओके। और क्या चाहिए, अगर तुमको बोले क्या करना है, बोलना ओनली पीएचडी, जेपेग एंड टिप्स, ये तीन ही फॉर्मेट होना चाहिए फाइल में। और दूसरा है कलर ओनली सीएमआई, नथिंग एल्स, नो आरजीबी, नो पैंटोन, नो लैब कलर, ओनली सीएमआई। ये इंस्ट्रक्शन तुम दे देना, ये करके दो। और ऐसे भी मिला है कि कोई इमेज ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया अंदर, नो लिंक, नो नथिंग, तुरंत फाइल भेजो उनको, बोलो भाई ये प्रॉब्लम है, कहाँ है, इसको सेटल डाउन करके दो मुझे, ठीक है। फाइनल वेब लिंकिंग फाइल रिलीज, तो इसमें हम लोग जो करते हैं कि हाइपर लिंक करना, ये सब तो मैं दिखाऊंगा आपको, बुक फाइल बनाना, और जो ही बोल। और एक चीज है कि कुछ वेक्टर जैसे यूज कर रहा है डिजाइनर, तो क्या है वो क्या कर रहा है, वो आरजीबी में मान के चलिए बैकग्राउंड में ना एक वेक्टर है, तो वो क्या कर रहा है, वो कॉपी करके पेस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी वो है आरजीबी में, बट इसका कुछ स्वचेस ऐड नहीं है इधर, तो क्या हो रहा है, जब अगर वेक्टर नहीं, वेक्टर अगर कॉपी करके पेस्ट करेगा तो स्वॉचेस में वो कलर आने आएगा ही आएगा। जैसे कि मान के चलिए बहुत ज्यादा एलिमेंट है, वो पिक्चर मोड हो जाएगा जब कॉपी करेगा, तो पिक्चर मोड हो गया, वो नहीं, मैं तो ये तो है इधर कॉपी पेस्ट वाला चीज है, वो चलेगा ही नहीं। वो अगर पिक्चर हो जाएगा ना, वो अगर ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट करेगा ना, उसका लिंक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो तुरंत उसको भेज दे, बोलो भाई इस पर सेटल डाउन कर दे, भाई हम लोग नहीं करेंगे इसमें। ये गौरव ने बोल दिया, और वो मिसिंग नहीं दिखाता है, ये प्रॉब्लम मिसिंग नहीं दिखाता है। लेकिन तुम जब वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा, ये जो चीज है सेपरेशन ओवरव्यू प्रीव्यू, ये अगर तुम ऑन करके फाइल चेक करोगे तो वो सारे चीज दिखेगा कि ये आरजीबी है, ये कुछ नहीं किया आपने, आपको बोल देगा। तब उसमें क्लिक करोगे तो लिंक नहीं मिलेगा, बुलाओ मैं डिजाइन आपको भाई क्लिक कर, ठीक है। तो ये है वेब लिंकिंग के लिए भी तो अभी आप लोगों से बैठना पड़ेगा, मुझे सिखाना पड़ेगा ये सब चीज। और लास्ट में है प्रिंट फाइल रिलीज, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ एक दिन बैठा था, उसका वीडियो भी है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास फाइल आया, मैं वो प्रोसेस नहीं दिखाया, मैंने बुक बनाया, मैंने लिंकिंग किया, वेब फाइल छोड़ दिया। अभी हम लोग यहाँ पे 2 दिन है, एज पर आवर नॉर्म्स और रूल्स कि 2 दिन चाहिए। तो सेकेंड डे वेब फाइल छोड़ने के नेक्स्ट डे मैं इसको लेके बैठा था कि मैं डिजाइन प्रिंट फाइल बनाऊं और डालने के लिए छोड़ू। तब आपके साथ ये मीटिंग हुआ था मेरा। तो यहाँ से लेके आपको ये पता है क्या क्या चीज देखना है, कैसे करना है, कैसे स्पाइन बनाते हैं, ये सारी चीज ये वीडियो में मिल जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जगह पॉट कलर, प्रोसेस कलर क्या है, क्यों है, ये भी डिस्कस किया। तो बहुत सारे चीज इधर मिल जाएगा, ये देखो। लेकिन ये वाला पार्ट मैं बैठूंगा, एक वीडियो भी बनाऊंगा कि रॉ फाइल मेरे पास आया, अभी फाइल छोड़ना, तो कैसे फाइल काम स्टार्ट होगा, कैसे हम फाइल को मैनेज करेंगे।
और मैं ट्राई करूंगा हर एक चीज का एक आपको वीडियो देते जाऊं, ताकि कभी भी कोई भी पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो आप उसको चला के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल ओवर मेरा ऑब्जर्वेशन एंड नेक्स्ट सीजन के लिए मेरा जो थिंकिंग है आप लोगों से